अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम माजिद मुस्तफ़ा है। हाज़िर हूँ एक और लेक्चर के साथ जिसका नाम है आज सेल वाल। आज जो हम वो पढ़ने जा रहे हैं सेल वाल की सेल वाल क्या होती है। ठीक है, तो सेल वाल के हवाले से सिर्फ ये है कि भाई ये मौजूद होती है प्लांट के सेल में। प्रोकैरियोट्स आपने पढ़ा होगा। प्रोकैरियोट्स के हवाले से एक बड़ा किंगडम होता है जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स एंड जो फंजाई होते हैं इनके पास जो है वो सेल वाल होती है सेल में। लेकिन जो जो एनिमल के सेल होते हैं उसके पास जो है वो सेल वाल नहीं होती। जो एनिमल के सेल होते हैं उसमें सेल वाल नहीं होती। अच्छा, उसका रीज़न भी है, और रीज़न ये है कि जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोटरी करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लोकोमोशन करते हैं। तो इस वजह से उसके सेल में जो है वो सेल वाल नहीं होती, क्योंकि सेल वाल जो होती है वो हार्ड स्ट्रक्चर बनाती है। तो अगर हार्ड स्ट्रक्चर बनेगी तो जो लोकोमोशन होगी वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो एक रीज़न यही था कि भाई एनिमल सेल में जो सेल वाल नहीं होती वो इस वजह से जो है वो नहीं होती। और अब ये सेल वाल जो है वो डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है। जो प्लांट सेल वाल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडो में जो पेप्टिडो है लफ्ज़ वो प्रोटीन को शो करता है, और जो ग्लाइकेन है वो ग्लूकोज को शो करता है। तो एक मिक्सचर है, एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। और जो फंजा है उसकी जो सेल वाल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है, और काइटिन भी एक किस्म का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल हम जो है वो यहाँ पर सेल वाल को ही सिर्फ़ और सिर्फ डिस्कस करेंगे कि सेल वाल क्या है। ठीक है, तो जो सेल वाल है ना वो सीक्रेटेड बाय होती है सेल, यानी जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, जो लिविंग मटेरियल होता है उससे जो है वो सेल वाल बनती है। ठीक है, और सेल वाल में कुछ पोरस होते हैं, यानी कुछ ऐसे जो है वो पैसेज वेज होते हैं, कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ से वाटर या उसके साथ जो डिज़ोल्विंग मटेरियल होता है, यानी जो सॉलिड्स वगैरह होते हैं वो वहाँ से पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन उस पोरस को हम कहते हैं प्लास्मोडेस्माटा। प्लास्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, तो ये वो जो है वो चैनल है या ये वो रास्ता है जहाँ से जो मटेरियल होता है वो क्रॉस करके चला जाता है। ठीक, अच्छा उसके बाद में ये प्लास्मोडेस्माटा। अच्छा, इसके हवाले से एक और चीज़ भी है। सेल वाल में तो पोरस होते हैं ताकि जो मटेरियल है, यानी जो वाटर है या डिज़ोल्व मटेरियल है वो चला जाए। लेकिन एक सेल जो है, ठीक है, और ये दूसरा सेल है, इन दो सेल के दरमियान में भी एक रास्ता होता है जहाँ से इस सेल का मटेरियल जो है वो यहाँ से मूव करके इस सेल में चला जाए। उस चैनल को, उस रास्ते को हम कहते हैं प्लास्मोडेस्माटा। ठीक है, और ये प्लांट सेल वाल जो होती है, प्लांट सेल वाल वो 3 मेन लेयर्स पर होती है। ठीक है, इस बुक में भी डायग्राम दी गई है, ये है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो एक ये सेल है और एक ये सेल है। ठीक है, और जो अंदरूनी जो ये लेयर है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद में जो शुरू होती है वो होती है सेकेंडरी सेल वाल। उसके बाद जो होती है वो होती है प्राइमरी। ठीक है, और बाद में होता है मिडिल लेमिला। ये 3 लेयर्स होती हैं। तो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ठीक है, तो ये चलो उसकी जो है वो सेकेंडरी वाल होगी, फिर क्या होगी, प्राइमरी होगी। मैं इसको और कलर से बनाता हूँ। ठीक है, चलो ये इस कलर से, ये जो है वो है प्राइमरी। ठीक है, ये यहाँ पर प्राइमरी। अब इन दोनों के दरमियान में होता है मिडिल लेमिला। तो ये मिडिल लेमिला हो गया, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और बाद में होगा
सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरह से ये जो लेयर की स्ट्रक्चर मौजूद होती है सेल के ऊपर। चलो अब देखते हैं कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। तो पहले पढ़ते हैं, चलो मैं आपको पहले पढ़ा लेता हूँ मिडिल लेमिला। ठीक है, मिडिल लेमिला पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो मिडिल लेमिला जो होती है वो मौजूद होती है बिटवीन प्राइमरी वाल। ठीक है, यानी जो प्राइमरी वाल होती है उसके दरमियान में जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, जो सेल्स को होल्ड करके रखती है, यानी एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये जो दोनों सेल आपस में जुड़े हुए हैं वो इस मिडिल लेमिला की वजह से हुए हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल वाल। तो ये यहाँ पर प्राइमरी वाल है, यहाँ पर भी प्राइमरी वाल है, और ये जो दरमियान में है ये है मिडिल लेमिला। ये यहाँ पर सीमेंटिंग मटेरियल वाला काम करती है। जो ईंटें होती हैं ना उसको आपस में जोड़े रखने वाला जो मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं सीमेंट, ये सीमेंट वाला काम करती है। ठीक है, और ये मिडिल लेमिला जो बनी होती है वो बनी होती है स्टिकी और जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पेक्टेट, इस दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कैल्शियम पेक्टेट। तो ये जो मिडिल लेमिला है ये कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम की बनी होती है। अब आते हैं प्राइमरी पर। ठीक है, और ये है प्राइमरी। अब प्राइमरी के बारे में ये है कि ये ट्रू वाल होती है। ठीक है, जो नए सेल बनते हैं उनके ऊपर जो डेवलप होती है, तो पहले जो है वो प्राइमरी सेल वाल होती है। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है या सेल जो है वो न्यूली बनता है या ग्रो करता है, तो पहले जो सेल प्राइमरी वाल बनती है, सेल वाल। और ये जो होती मौजूद होती है मिडिल लेमिला के इनर साइड पर। ठीक है, ये मिडिल लेमिला होगा और फिर जो है वो यहाँ से प्राइमरी वाल बनेगी, और ये हर सेल में बनी रहती है। इसका ये भी काम होता है कि ये स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। नॉर्मली फ्लेक्सिबल, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। और जो सेल वाल ये बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज एंड माइक्रोफिब्रिल्स। अच्छा, माइक्रोफिब्रिल्स के बारे में यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि ये सेल वाल भी जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो अंदाज़े खातिर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि भाई 80 जो सेल्यूलोज के धागे जो होते हैं वो मिलकर एक माइक्रोफिब्रिल्स बनते हैं। और ऐसे कई ज़्यादा जो हैं वो माइक्रोफिब्रिल्स मिलके सेल वाल बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है और सेल वाल जो होती है वो कंपोज होती है सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स की, और इस सेल्यूलोज के साथ कुछ अलग से भी पॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो पेक्टिन भी एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट से, ये भी कार्बोहाइड्रेट से। हेमीसेल्यूलोज के बारे में ये कहा जाता है कि भाई हीट्रो पॉलीमर है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे मोनोमर्स हैं, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे दूसरे भी जो है वो मोनोमर्स जुड़कर, डिफरेंट मोनोमर्स जुड़कर जो है वो हेमीसेल्यूलोज बनते हैं। और जो ये माइक्रोफिब्रिल्स थे, ये इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो भी क्रिस क्रॉस होती है। वो इस डायग्राम में देखिए, तो ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे जो धागे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसकी जो सेल वाल की स्ट्रेंथ है वो ग्रेट बन जाए। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए क्रॉस होती है कि ये ग्रेट स्ट्रेंथ जो है वो सेल वाल बन जाए। ठीक, और ये प्राइमरी सेल वाल की ग्रोथ जो है वो अडाप्ट कराती है, और ये इरिवर्सिबल होती है, यानी एक दफ़ा अगर ये किसी भी शेप में आ जाए तो उसका दूसरा कोई शेप नहीं बनता। ठीक है, वो रिवर्सिबल नहीं होती। अब आते हैं एक और टॉपिक पर जिसका नाम है सेकेंडरी सेल वाल। इसी में ये सेल वाल में ये, अच्छा, सेल वाल के हवाले से सिर्फ ये है सेकेंडरी सेल वाल।
तो सेकेंडरी सेल वॉल जो बनती है वो प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान बनती है। इसका मतलब ये है कि एक जगह से ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, और ये यहाँ पर होगी प्राइमरी सेल वॉल, और दरमियान में होगा सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। चलो उसके बाद ये कहा जाता है कि ये जो स्क्लेरोकाइमा जो सेल होते हैं, ये अपने पढ़े होंगे सिंपल जो सेल होते हैं, सिंपल टिश्यू जो होते हैं, सिंपल टिश्यू हम उसको कहते हैं जिसमें एक ही किस्म के सेल हों। मिसाल के तौर पर स्क्लेरोकाइमा होते हैं, कोलोनकाइमा, पेरेन्काइमा, एपिडर्मल। तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं इसमें एक ही किस्म के सेल होते हैं। तो एक होता है स्क्लेरोकाइमा और इसको कहते हैं भाई सपोर्टिंग टिश्यू, ये जो है वो सपोर्टिंग वाला काम करते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है सिर्फ यहाँ पर जो है वो फॉर्मेड होती है। और द प्लांट सेल पजेसिंग सेकेंडरी सेल वॉल जनरली डेड, ये जो डेड स्क्लेरोकाइमा होते हैं उसमें भी और जो कोलोनकाइमा, ये दोनों जो होते हैं वो सपोर्टिंग सेल होते हैं। दोनों में जो है वो सेकेंडरी की ग्रोथ होती है। और ये भी तब बनती है जब सेल अपनी मैक्सिमम ग्रोथ या साइज़ पर आ जाए, ठीक है, यानी कंप्लीट जब साइज़ इसकी बढ़ जाती है तभी जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू करती है। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि जो सेल वॉल सेकेंडरी होती है ये बहुत थिक होती है और रिजिड होती है। वो नज़र भी आ रहा था जब मैं दिखा भी लेता हूँ यहाँ से। इसकी जो थिकनेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो तब बनती है जब उसकी मैक्सिमम साइज़ हो जाती है। फिर जो है वो, अच्छा ये क्यों होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है, ये थिकनेस कितनी। अब सेल की जो ग्रोथ है या साइज़ है वो जब मैक्सिमम हो जाएगी तब ये बनना शुरू होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसकी थिकनेस और इसको रिजिड करती है सेल को, ठीक है। फिर जो फर्दर जो है वो ग्रोथ सेल की नहीं होती, साइज़ की जो है वो ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन भी है बात, ठीक है। मैं जो फर्दर जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती। सेकेंडरी सेल वॉल जो कंसिस्ट होती है वो सेलुलोज उसमें होता है, हेमीसेलुलोज होता है। लिग्निन ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर वाला मटेरियल है। और इनऑर्गेनिक साल्ट जिसमें कार्बन तो हो तो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए उसमें, उसको कहते हैं भाई इनऑर्गेनिक, ठीक है। और वैक्स, ये ज़्यादा जो मटेरियल है ये एक साथ जुड़कर सेकेंडरी सेल वॉल बना लेते हैं। और सेलुलोज जो माइक्रोफाइब्रस होती है वो भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होती है। लिग्निन एक सीमेंट वाला मटेरियल होता है, ठीक है। और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो डेफिनेट शेप देती है एक सेल को और इसको सपोर्ट देती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेल वॉल। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई अगर चीज़ नहीं समझ में आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।